हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा सितंबर में होने वाली है उसी के रिगार्डिंग हम आज उसके क्या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो राजस्थान के पहले जो पीवाई की क्वेश्चन है, जो पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आप अच्छी तरीके से जरूर देखें और क्वेश्चनों को अच्छे से समझे ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये एक बेहतर क्लास हो सके। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में स्थित, कौन से में हो जाएगा? सवाई माधोपुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीणा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? तो मीणा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जयपुर, दौसा, अलवर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक सर्वाधिक पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर नामक वेधशाला का निर्माण जयपुर में किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सवाई जय सिंह द्वितीय है वो क्या थे? खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने खगोल गणनाओं के लिए क्या जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर शहर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जयपुर शहर को कब 1876 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए क्या गुलाबी रंग से रंगा गया था, जिसके बाद ये गुलाबी शहर के नाम से जाने जाने लगा था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले के अंदर होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को सोनार किले के नाम से जाना जाता है? तो कौन से किले को सोनार किले के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो जैसलमेर की किला है उसे सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर का किला वो किसे पीले पत्थरों से बना है और ये सूर्य की रोशनी से क्या सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो राजस्थान का राज्य पशु क्या हो जाएगा? ऊंट और चिंकारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। और चिंकारा है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? तो कौन से मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? तो कौन से मेले को कहा जाता है? रामदेवरा मेला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो रामदेवरा मेला है उसे मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो राजस्थान की कौन सी झील को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो कौन सी झील को कहा जाता है? किराडू झील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाड़मेर में स्थित किराडू के मंदिर अपनी मूर्तिकला और स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो कालबेलिया नृत्य है वो कौन सी जनजाति से संबंधित हो जाएगा? कालबेलिया जनजाति से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह एक है लोक नृत्य है जिसे कालबेलिया जनजाति की महिलाएं सांप की तरह
सांप की तरह लचकदार अंदाज में करती है। और इसे जो कालबेलिया नृत्य से 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो कितने रियासतें और कितने ठिकाने थे? 19 रियासतें और कितने 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अंदर 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो कुशलगढ़ था, एक लावा था और एक कौन सा था? नीमराणा नामक 3 क्या थे? ठिकाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो ऊंट महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊंटों का देश कहा जाता है? जो बीकानेर है, बीकानेर को क्या कहा जाता है? ऊंटों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर क्या साल जनवरी महीने में, मतलब हर साल जनवरी महीने में क्या ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है वो कौन से माह में किया जाता है? तो कौन से माह में किया जाता है? जनवरी माह के अंदर किया जाता है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट लास्ट में जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करें और सभी जगह से शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर जो मीठे पानी की कृत्रिम झील है वो सबसे बड़ी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जयसमंद झील है वो कहाँ स्थित है? ये उदयपुर जिले में स्थित है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्लास में अच्छे से क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हुआ है, तो आप इसे क्लास को पूरा एकदम अच्छे तरीके से देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल के अंदर हर रोज करंट के क्वेश्चन डाले जाते हैं और अन्य भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो उसमें हर रोज डाले जाते हैं। और जो करंट के क्वेश्चन है उन्हें एमसीक्यू टाइप से उसमें हर रोज डाले जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि उसमें करंट के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हर रोज सुबह सुबह 10 या 15 क्वेश्चनों को डाला जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो किसने दिया था? चंद्र दाई ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो चंद्रवरदाई है उन्होंने पृथ्वीराज राजस्व के लेखक हैं, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि कुछ राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भटनेर का किला किस जिले में स्थित है? जो भटनेर का किला है वो कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से में हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भटनेर का किला राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक है और ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो शिमला है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ का मौसम क्या ठंडा और सुहाना होता है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदेवरा मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगता है? तो किस लोक देवता की स्मृति में लगता है? रामदेव जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाबा रामदेव जी एक क्या है? एक लोक देवता थे जिनकी स्मृति में एक यह मेला जैसलमेर में आयोजित होता है। और जैसलमेर के कौन से स्थान पे? रामदेवरा स्थान के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आना सागर झील किस जिले में स्थित है? जो आना सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में हो जाएगी? ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आना सागर झील है वो अजमेर जिले के बीच में स्थित एक बहुत ही सुंदर क्या है, झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? जो थेवा कला है उसका संबंध किस स्थान से है? तो किस स्थान से हो जाएगा? प्रतापगढ़ से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो थेवा थेवा कला का मतलब क्या होता है? कांच पर सोने का काम करना, और यह एक कला है जो कहाँ प्रतापगढ़ जिले के में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जो चौहान वंश है उनका संस्थापक कौन था? तो कौन था? वासुदेव चौहान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का क्या संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने लगभग कब 1551 ईस्वी में चौहान राज्य चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये सरस्वती या घग्गर नदी, जिसे अब इस सरस्वती को क्या बोलते हैं? घग्गर नदी बोलते हैं, और इसे इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती वर्तमान में कौन सी? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो कहाँ हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो कौन से किले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है। अपने वीरता और गौरवशाली इतिहास के कारण इसे राजस्थान का क्या गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर जिले के अंदर। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। यह महोत्सव जैसलमेर जिले में कहाँ? रेगिस्तान की सुंदरता और राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए ये जो मरु महोत्सव है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्की झील किस जिले में स्थित है? जो नक्की झील है वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है? तो कौन से जिले में हो जाएगी? ये सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह माउंट आबू में स्थित एक सुंदर झील है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे किसने देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाया गया है। यह प्रथा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? जो राजस्थानी भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो कौन सी लिपि हो जाएगी इसकी? महाजनी लिपि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान भाषा को पहले महाजनी लिपि में लिखा जाता था, जो व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के किले के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, जो राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में हो जाएगा? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह अभ्यारण्य कौन से प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ उड़न उड़न गिलहरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी? तो कहां से हुई थी? नागौर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। किसने शुरू की थी? जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में नागौर जिले में क्या पंचायती राज का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित हो जाएंगे रणकपुर के जैन मंदिर? पाली जिले के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है, जो अपनी अद्भुत नक्काशी और 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जो भरतपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महाराजा सूरजमल। ऑप्शन
ऐसे ही हो जाएगा, जिसे जो महाराजा सूरजमल है इन्हें जाटों के शासक और इन्हें उनकी और उनके संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने कब की थी? 18वीं शताब्दी में भरतपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कब की थी? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को रूडित सरिता कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस नदी का प्रवाह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यह अंत में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? रूडित सरिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी नृत्य किस लोक नाट्य पर आधारित है? तो कौन से लोक नाट्य पर आधारित हो जाएगा गौरी नृत्य? भील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गौरी नृत्य भील जनजाति का एक क्या धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? जो पटुओं की हवेली है वो कौन से शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में हो जाएगी? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जैसलमेर जिले में स्थित एक भव्य हवेली है जो अपनी जटिल वास्तुकला और नक्काशी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह नहर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणाओं का प्रयागराज किस स्थान को कहा जाता है? तो किस स्थान को मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है? रामेश्वर घाट को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो रामेश्वर घाट है उसे मीणाओं का प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह स्थान कहाँ? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जहाँ कौन कौन सी बनास, चंबल और सीप नदियों का क्या होता है? संगम होता है, इसलिए इसे मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो मल्लीनाथ जी लोग देवता है उनका मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी माल क्या है? ऊपरी माल क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच का पहाड़ी भाग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह एक पठारी क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से लेकर कहा? भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? गोडावण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? तो सांबर झील के अंदर कौन सी देवी का मंदिर हो जाएगा? शाकंभरी माता का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांबर झील के किनारे कौन सी शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेल्लोर कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दुर्ग कहाँ? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, जिसकी बनावट वेल्लोर के किले जैसी है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेल्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह किला कब कब बनाया गया था? 1570 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल के अंदर कुल कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह कहाँ? जयपुर जिले में स्थित है। और यहाँ छोटी मोटी सारी खिड़कियां कितनी है? 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें क्या झरोखे कहा जाता है। और ये गर्मियों में महल क्या रहता है? ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? अजमेर के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? तो किसने कहा था? अब्दुल फजल ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब्दुल फजल ने कहा था कि बाकी सभी किले नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का किला क्या है? बख्तर बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध? कोठारी नदी के ऊपर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मेजा बांध है वो कहाँ? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सी? कोठारी नदी पर है, जो भीलवाड़ा शहर को क्या पानी की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद किशोर शर्मा का संबंध किस लोक कला से है? तो कौन सी लोक कला से हो जाएगा? थेवा कला से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो नंद किशोर शर्मा है उनका थेवा कला से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? जो लाठी सीरीज है वो क्या है? तो क्या हो जाएगी ये? जैसलमेर में भूगर्भीय जल पट्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह जैसलमेर जिले में स्थित एक लंबी भूगर्भीय जल पट्टी है, जहां क्या मीठा पानी पाया जाता है। तो आज के 50 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो गए हैं। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हर रोज होते रहेंगे। इसका कल है वो प्रैक्टिस सेट 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। ऐसे ही लगातार जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी दोस्तों तक। तो चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।